हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लास 12th और 10th के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 2 नंबर पक्के हैं और हमारा चैनल एजुकेशनल पॉइंट उसी पर ये अवेलेबल है। तो देखिए, आज का जो हिंदी का टॉपिक है क्लास 12th और 10th के लिए 2 नंबर के टॉपिक, वो है अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द क्या होता है और इसमें कैसे कैसे शब्द पूछे जाते हैं, किस शब्द को बारे में हमें आपको बताना है। आज हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं, 20 शब्द जिसके आपको अनेकार्थी शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द कहते किसे हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, ठीक है, जैसे कि एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जैसे हम एग्जाम्पल में परिभाषी शब्द के भी अनेक, एक शब्द में कई शब्द होते हैं ना, वैसे ही एक शब्द के अनेक अर्थ हों तो उन्हें अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो इसे हम पर्यायवाची शब्द के रूप में भी समझते हैं। यद्यपि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं किंतु एक प्रसंग में उनका एक ही अर्थ होता है। ठीक है, अगर कोई नाम है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई नाम लीजिए, जैसे जीवन। तो जीवन के लिए हमारे और से शब्द हैं। जीवन में हमारे लिए ज़रूरी होता है क्या? प्राण। जीवन जीने के लिए हमारे प्राण ज़रूरी हैं, पानी ज़रूरी है, इत्यादि। ये सब जो चीज़ें हैं यही सब हमें लिखनी होंगी। तो वही कह रहा है कि जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों और उसी प्रसंग को हम सॉल्व करें तो वही हमारा अनेकार्थी शब्द बनता है। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन था अंबर। अंबर को और हम अनेकार्थी शब्द में क्या लिख सकते हैं? तो अंबर को हम लिख सकते हैं वस्त्र या आकाश। तो ये पर्यायवाची शब्द से भी रिलेटेड है, तो अनेकार्थी शब्द उसे ही कहते हैं। तो अंबर का क्या हो जाएगा? वस्त्र और आकाश। अली, अली का हो जाएगा भौरा, सखी या बिच्छू। जिसके जितने एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं बहुत ही ईजी में, वही मैं आपको लिख के बताई हूँ। अली का हो जाएगा भौरा, सखी और बिच्छू। अर्क, अर्क का हो जाएगा सूर्य और मदार। अक्षत, अक्षत का हो जाएगा चावल का दाना। कहते हैं ना लोग अक्षत के लिए, तो वही चावल के दाना को अक्षत कहते हैं। और एक होता है अखंड। उत्तर, उत्तर का हो गया जवाब, जवाब या फिर भविष्य। कर, कर का हो जाएगा हाथ और किरण। ठीक है, हाथ और किरण हो जाएगा कर का। अब है कनक यानी कि सोना और धतूरा, ये हो जाएंगे कनक में। सोना और धतूरा कनक में आते हैं। कर्ण यानी कि कान, कर्ण को कान भी कहते हैं, संस्कृत में कर्ण का यूज़ किया जाता है, कान। और फिर कुंती के पुत्र को भी कर्ण कहा जाता था। तो वही हमारे प्रसंग में जो आंसर होंगे उसे भी हम अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। काल, काल क्या है? काल एक प्रकार का समय है। और काल जैसे कहते हैं किसी का काल, तुम्हारे ऊपर काल जो है कि मंडरा रहा है, तो उसको हम मृत्यु से भी डिनोट कर सकते हैं। 10वां एग्जाम्पल है हमारा कांड। तो कांड में हम घटना भी लिख सकते हैं, अध्याय भी लिख सकते हैं या फिर समूह भी लिख सकते हैं। फिर 11वां हो जाता है हमारा गो। गो मीन्स गाय, गाय या फिर इंद्रिय। तो ये सब एग्जाम्पल थे। फिर 12वां प्रश्न है गुरु। गुरु को हम अध्यापक भी कहते हैं और गुरु हमसे बड़े होते हैं तो हम बड़ा भी लिख सकते हैं। फिर हो जाता है हमारा 13वां एग्जाम्पल धन। धन को हम धना या फिर बादल भी कह सकते हैं। आप इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर है चपला। चपला यानी लक्ष्मी या फिर बिजली। फिर अगला है जीवन। जीवन यानी कि पानी और प्राण। फिर से हो जाता है जीवन का हम जन्म भी लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा कमल। कमल को हम जलज, मोती, सेवार और शंख भी कहते हैं। कमल को हमें इन 4 नामों से याद रख सकते हैं। फिर है हमारा जड़। जड़ यानी मूर्ख। ठीक है, मूर्ख भी लिखते हैं उसे और मूल भी लिख सकते हैं। फिर है 18वां तम। तम यानी कि अंधेरा और तमो गुण। तम में हो जाएगा आपका अंधेरा भी और तमो गुण भी। ये हमारे 18 एग्जाम्पल हो गए। 19वां एग्जाम्पल है, फिर 19वां है दल। दल यानी कि समूह या फिर पत्ता। और लास्ट है हमारा एग्जाम्पल द्विज यानी कि
पक्षी होते हैं और दांत भी कह सकते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय। इस प्रकार से हमारा 20वां एग्जाम्पल समाप्त होता है। आई होप आपको सारे शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये 20वां एग्जाम्पल जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट्स थे और बहुत ही ज़रूरी हैं ये। तो मिलते हैं आपसे अगले बेहतरीन वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।